गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा चलो सब लोग फटाफट से अच्छा सा एक गुड इवनिंग बोल दो ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सके, है ना। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या बोल दो मुझे, बस मेरी आवाज़ क्लियर है क्या बोल दो मुझे। एम आई वेरी वेरी क्लियर, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई वेरी वेरी क्लियर। ओहो बहुत मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी आए हुए हैं। 2 मिनट रुको, क्या है, अगर कोई नींद में है तो उनको जगा देते हैं 2 मिनट में। क्या करेंगे ताकि अपने ग्रुप पे अगर हम मैसेज डाल देंगे तो स्क्रीन कहाँ चली गई भाई। स्क्रीन आ चुकी है वापस। यस, थैंक यू राधिका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार आपके ग्रुप पे मैं बता दूं सबको कि आई एम लाइव, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस, आई होप एवरीबॉडी इज हियर। बहुत लोग हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके सो शैल वी स्टार्ट। गुड इवनिंग जयम, गुड इवनिंग हर्षिता। यार इतना प्राइम टाइम में आया मैं। गुड इवनिंग बोलो अच्छे से, चलो बढ़िया सा गुड इवनिंग बोलो एक, तो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है क्या नहीं। तन्वी गुड इवनिंग, आदिती गुड इवनिंग, स्वयं करडीले, करडीले तू काय इकडं करतोय, 12th बॅच आहे दादा। लेट अस स्टार्ट देन, लेट मी चेक द पेन, पेन इज ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। ओके गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, शैल वी स्टार्ट द लेक्चर। तो आज का लेक्चर अपना 12th स्टैंडर्ड HSC अकाउंट्स महाराष्ट्र बोर्ड 2020-21 फॉर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। इसके पहले तक का सिलेबस जो था आपके, इसके पहले का जो पुराना, सर कैन आई जॉइन द लेक्चर सो दैट ब्रीफ अप हो जाए कंपनी अकाउंट्स का। अरे बिंदास, पूछने की बात है क्या पगले। चलो सो लेट अस स्टार्ट। कंपनी अकाउंट्स बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कंपनी अकाउंट्स, है ना। टॉपिक का नाम हमने क्या पढ़ा, टॉपिक का नाम हमने देखा, टॉपिक का नाम है सर कंपनी अकाउंट्स। अब देखो बेटा 11th स्टैंडर्ड में हमने अकाउंट्स पढ़ा है। अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा, अकाउंट्स में हमने बेसिक पूरा जो स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स हमने पढ़े कि भाई अकाउंटिंग का पूरा साइकिल जो होता है वो कैसे चलता है। अकाउंटिंग का साइकिल कैसे चलता है भाई साहब, वाउचर, वाउचर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, बराबर है क्या, ये सारी चीज़ें चलती है। इसके बाद ये जो हमने फाइनल अकाउंट्स देखा, हमने फाइनल अकाउंट जो हमने देखा, फाइनल अकाउंट्स हमने देखा किसका, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न का, बराबर है, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न का। और पार्टनरशिप का हमने देखा 12th स्टैंडर्ड में, पार्टनरशिप फर्म का हमने देखा 12th स्टैंडर्ड में। ये हमने 11th में देख लिया था, ये अब हम 12th में देखने वाले हैं, या देख लिया है हमने, मतलब हम तो सिलेबस में आगे चल रहे हैं ना, तो कोई विषय नहीं, बराबर है क्या, उसका तो कोई विषय नहीं, हम तो आगे चल रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स पे आ चुके हैं हम लोग, सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, और हर चीज़ पर हमारी टेस्ट भी हो चुकी है, सेमेस्टर टेस्ट हो चुकी है, बराबर है। तो बहुत लोग, मतलब बहुत से लोगों का तो अच्छा परफॉर्मेंस था, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। बहुत बच्चों को इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, किसी को कम भी अगर आए हैं तो मुझे ये अच्छा लगा कि भाई यू पीपल वर वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ इन राइटिंग द पेपर्स। घर पे हम अपने आप से लेक्चर्स देख रहे हैं, हम अपने आप से घर पे टेस्ट दे रहे हैं, तो आई लाइक दैट ऑनेस्टी कि आप लोगों ने ऑनेस्टली पेपर दिया घर पे अपने अपने, बराबर है। चलो सो कंपनी अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी कंपनी अकाउंट्स में ध्यान से सुनो, कंपनी अकाउंट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर कंपनी अकाउंट्स में डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स पे जा रहे हैं क्या? नहीं, फाइनल अकाउंट्स बड़ी दूर है बेटा, अभी तो बहुत दूर है कंपनी फाइनल अकाउंट्स।
अगर आप बीकॉम वगैरह की सोच रहे हो तो बीकॉम में आपको सेकेंड ईयर वगैरह के सिलेबस में आएगा। बट अगर हम प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे CA में जैसे प्रोफेशनल कोर्स सोच रहे हैं तो अब देखो इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसके लिए थोड़ा सा बेस हमारा होना जरूरी है कि ये कंपनी अकाउंट्स है क्या सर, कंपनी अकाउंट्स कहाँ से आया है एंड ऑल, सब चीज़ अपने को देखना है, बराबर है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात सब लोग। कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले हम इस बार बिल्कुल बेस से जाने वाले कि सर सबसे पहले ये कंपनी के बारे में कुछ बताओ हमको, कंपनी के बारे में कुछ बताओ हमको, कंपनी होता क्या है, कंपनी कहाँ से आया, क्या है ये कंपनी, ठीक है। कंपनी यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट एंटिटीज की। क्या बोला सर आपने, कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या बोला मैंने, कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो और दूसरी कौन सी एंटिटीज होती है सर, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में कौन से आते हैं सर, नॉन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में ध्यान से समझो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में क्या क्या आती है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में यानी कि आपका सोल प्रोप्राइटर, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये कहाँ पढ़ा था सर हमने, अरे हमने बेटा OCM में पढ़ा था। HUF के बाद आपने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म, सही बात है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने, है ना। अब इसके अलावा हमने और दो चीजें पढ़ी थी OCM में, वो था बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी, या जिसको मैं बोलूंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बराबर। सुभाषिश नींद में था कि अभी आ रहा तो है, चलो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर नोन एज कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज जो लिमिटेड कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होती है, उनको हम कहेंगे पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कंपनी सर ये क्या कंपनी है, कहां से आया ये विषय कंपनी का। अब भाई बात सुनो, जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, जैसे जैसे डायनामिज्म बढ़ता गया, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे एक नए नए कंसेप्ट आते गए। क्या नए नए कंसेप्ट आए थे सर, बिल्कुल बेसिक चीज हमने पढ़ी थी कि भाई स्टार्ट हुआ था, जब भी बिजनेसमैन स्टार्ट हुआ था तो बिजनेस एक बंदे के साथ स्टार्ट हो। मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं। मैं अगर अकेले बिजनेस कर रहा हूं तो मैं सोल प्रोप्राइटर फर्म हुआ। मैं कौन हुआ, सोल प्रोप्राइटर फर्म हुआ। अब सोल प्रोप्राइटर फर्म से अब मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, अब मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे बड़े लेवल पर लेकर जाना है, मुझे उसमें और तरक्की करनी है, मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, मुझे और कैपिटल की जरूरत है। और कैपिटल की जरूरत है तो और कैपिटल कहां से आएगा। मैंने पूछा अपने दोस्त से कि क्या तू मेरे साथ काम करना चाहेगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम दोनों मालिक बनेंगे, दोनों प्रॉफिट आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर है क्या। तो ये जब बोल दिया मैंने तो ये हुआ पार्टनरशिप फॉर्म। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं और आकाश सर, हम दोनों हुए पार्टनर्स, हम दोनों हुए पार्टनर्स इन आकाश अग्रवाल क्लासेस। आकाश अग्रवाल क्लासेस के पार्टनर्स कौन हुए, दो लोग, तेजस सर और आकाश सर। फिर हमको और बिजनेस बड़ा करना था, हमारे साथ करण सर भी जुड़ गए, करण सर ने भी, हम तीनों ने मिलकर हमने फर्म और बड़ी बनाई। अब हमको और नेक्स्ट लेवल पर जाना है, हमको फर्म को और बड़ा बनाना है, हमें नेशनल लेवल पर अब काम करना है। तो हमने क्या कर लिया, हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस को कन्वर्ट कर लिया आकाश अग्रवाल क्लासेस। यानी मान लो फॉर एग्जांपल आपके बुक्स के हिसाब से मेसर्स आकाश अग्रवाल क्लासेस इज नाउ में आकाश अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इज अ प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे और बड़ा बनना है, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी बनना है। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, सब मेरे कंपनी के मालिक बने, सब मेरे कंपनी को जाने, सब मेरे कंपनी को पहचाने। तो मैंने अपने कंपनी को कर दिया आकाश अग्रवाल क्लासेस पब्लिक लिमिटेड को हम सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे, आकाश अग्रवाल क्लासेस लिमिटेड, आकाश अग्रवाल क्लासेस लिमिटेड। मतलब अब भाई साहब ध्यान से हमको ये चीज़ समझनी। देखो आपने OCM में तो बहुत बेसिक से पढ़ा हुआ ही है और SP में भी तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट मेरा काम है फिर भी जितना बेस मुझे ज़रूरत है उतना बेस मैं क्रिएट कर दूँ आपके लिए, ठीक है। चलो, तो अब कोई भी कंपनी की अगर हम बात करें, कोई भी बिजनेस की बात करें, तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमको सबसे पहली चीज़ लगने वाली चीज़ क्या है, बोलो भाई। कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने को क्या लगता है, कोई भी बिजनेस अपने को स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए अपने को, बोलो फटाफट बोलो। कोई भी बिजनेस चालू करना चाहता है तो क्या चाहिए उसको, कैपिटल। बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी सांगो। लिंगे गुड इवनिंग।
कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लखानी सच्ची सीरियसली कैपिटल चाहिए, वेरी गुड, कैपिटल चाहिए हमको, क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, बराबर है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमको कैपिटल चाहिए, ठीक है, कैपिटल चाहिए, ध्यान से सुनो, अभी कैपिटल हमको चाहिए, है ना, अब ध्यान से सुनो, कैपिटल कोई भी बिजनेस में चाहिए तो यहाँ पे कंपनी में भी कैपिटल लगेगा क्या सर? यस, डेफिनेटली कैपिटल लगेगा, कंपनीज में भी, कंपनीज में भी कैपिटल लगेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, किसकी बात कर रहा हूँ? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने क्या कर लिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, चलो मेरे को फटक से कोई बता सकता है क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऐसे आंसर चाहिए मुझे आपको, मिनिमम एंड डैश जितना भी है और मैक्सिमम डैश जितना भी है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपिटल, बोलो फटाफट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम डैश मैक्सिमम डैश, आंसर दो मेरे को फटाफट, जल्दी सांगो, जल्दी सांगो, जल्दी जल्दी सांगो, वेरी गुड, मिनिमम टू मैक्सिमम, अरे प्रजोत क्या कर रहा, सिर्फ मिनिमम दे रहा तू, वेरी गुड, मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 200 लोग, बराबर है, मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 200 लोग। अब बात ध्यान से समझो, हमने क्या किया, हमने यानी कि क्या, मैं बात कर रहा हूँ आकाश अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की, बराबर है, आकाश अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी गुड। यश शिंदे 50 कहाँ से आए रे, है हाँ? बराबर यहाँ तक क्लियर सबको, वेरी गुड, सही जवाब, सबका सही जवाब, सबका सही जवाब। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, अब क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अब हमने क्या किया, मैं आकाश अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में हमने 3 लोग, हम कौन है, तेजस सर है, आकाश सर है और करण सर है, बराबर क्या, बराबर क्या यहाँ तक, एक मिनट, तेजस सर है, आकाश सर है और करण सर है, बराबर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अरे बहुत पीछे चल रहे सब लोग, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ सब लोग, कोई पीछे चल रहा है, हाँ, तेजस सर, आकाश सर और करण सर। अब क्या है, कैपिटल जो है, पहले पार्टनरशिप फॉर्म था तो कैपिटल तीनों में बटा हुआ था, अब हमने प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, तो हमने हमारे कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में। किस में सर? शेयर कैपिटल में। मैं आऊँगा इसके ऊपर, टेंशन मत लो, आऊँगा मैं इस पर, जल्दी आऊँगा शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल पे हम आए, शेयर कैपिटल का हमने क्या किया, उस शेयर कैपिटल को हमने, जो हमारा पूरा कैपिटल था उसको टुकड़ों में बांट दिया। मैंने क्या कहा, टुकड़ों में बांट दिया। अब ये टुकड़ों में बांट दिया यानी क्या, अब बात ध्यान से समझो, जो अपना ये कंपनी का जो किस्सा है, या कंपनी जो इंडिया में लाने वाला इंसान कौन है, कंपनी के बारे में, ये कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में लाने वाला कौन इंसान है? कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में लाने वाले हैं सभी जानते होंगे, बराबर है, रिलायंस, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बराबर है। धीरूभाई अंबानी जी ने ये कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में लाया। उनको करना था बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस, बाय बाय अमन। धीरूभाई अंबानी को करना था बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस। अब बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस चाहिए था तो उसके लिए चाहिए पैसा, कैपिटल। अब कैपिटल अगर चाहिए तो ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर घर जाके लोगों से कहा, उन्होंने घर लोगों से जाकर क्या कहा, भाई सुनो, आप मुझे 1 रुपये दो, उससे मैं कंपनी बनाऊंगा और उस कंपनी के आप मालिक बन जाओगे। मैं कंपनी फॉर्म करूंगा, आप मुझे 1 रुपये दो और आपको मैं उस कंपनी का मालिक बनाऊंगा, आपको उस कंपनी का हिस्सेदार बनाऊंगा। 1 रुपये दो, कंपनी के मालिक बनो, 1 रुपये दो, कंपनी के मालिक बनो, 1 रुपये दो, कंपनी के मालिक बनो। ये किसने किया? अगर आपको शायद पता नहीं होगा तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको ये कंपनी का समझना है तो बहुत बढ़िया सी मूवी है, मूवी का नाम है गुरु। विक्ट्री वेंकटेश वाली गुरु, वो बॉक्सर वाली गुरु नहीं बेटा, वो डब तेलुगु डब वाली नहीं, मैं ओरिजिनल गुरु की बात कर रहा हूँ। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अपने मिथुन चक्रवर्ती, ये जो स्टार कास्ट था उसमें, वो वाला पुरानी मूवी है, बट बहुत ज़बरदस्त मूवी है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के।
गुरु नाम से मूवी थी। ये जनरली उन्हीं के ऊपर धीरू भाई अंबानी टाइप पे ही बेस्ड है, बट उसके अंदर थोड़ा सा मसाला ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट बनाया गया है, नॉट एग्जैक्ट सेम, बट उस पर कंपनी का जो कंसेप्ट है ना वो बताया गया है। तो कंपनी का जो कंसेप्ट क्या है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, जनरल पब्लिक से, लोगों से कहा कि भाई आप 1 रुपये दो कंपनी के मालिक बनो, 1 रुपये दो कंपनी के मालिक बनो, 1 रुपये दो कंपनी के मालिक बनो। आज की तारीख में अगर उस समय का 1 रुपये मान के चलो, आज के 10 रुपये, आज के 10 रुपये, हमारे देश में जनता कितनी है, 133 करोड़। कितनी है, 133 करोड़। हाँ बराबर, अलखानी बराबर, 2007 वाली ना बराबर। कितने जनता है अपने देश में, 133 करोड़, 133 करोड़ जनता, 133 करोड़ जनता है। बात ध्यान से समझो, अब सबसे 10-10 रुपए लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1330 करोड़ रुपए हैं। इतना पैसा, ये तो एक मैंने रफली आपको अंदाजा बता दिया सिर्फ। तो हर कोई 1 रुपये 10 रुपये देने वाला बात नहीं है, बट जनरल पब्लिक को जब आप बोलोगे आओ आप हिस्सेदार बनोगे, आप मालिक बनोगे, आप 10 रुपये दो, आपको मालिक बनाया जाएगा, बराबर है। तो हमने 10 रुपये तो दे दिए, अब बात ध्यान से समझो, मैंने 10 रुपये तो दे दिए, आपने कहा मुझसे कि सर ये लो हमारी तरफ से 10 रुपये, हम भी कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, बट उसका प्रूफ कहा है कि हम इस कंपनी के मालिक है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, मैंने कहा भाई साहब सुनो, मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है, 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, 100 करोड़ के कैपिटल की जरूरत है। अच्छा, बट 100 करोड़ का कैपिटल मैं लाऊंगा कहां से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने लोगों से, मैंने सबसे मांगा, बट इतना पैसा किसी के पास नहीं। बट मैंने सोचा कि जनता के पास है पैसा, पब्लिक के पास है पैसा, पूरी दुनिया में जितने लोग अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा मुझे। तो मैंने क्या किया, ये 100 करोड़ रुपए को, 100 करोड़ रुपए को 10 रुपए का एक टुकड़ा, कितने रुपए का एक टुकड़ा, 10 रुपए का एक टुकड़ा, ऐसे करके मैंने इसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। मैंने क्या कहा, 10 करोड़ टुकड़ाज ऑफ ₹10। कितने टुकड़े कर दिए सर आपने, 10 करोड़ टुकड़े कर दिए छोटे छोटे मैंने, एक टुकड़ा 10 रुपए का, एक टुकड़ा 10 रुपए का। सर व्हाट इज दिस टुकड़ा, दिस टुकड़ा और दिस पीस इज नथिंग बट योर शेयर। सर इतना क्लियरली नहीं बैठा दिमाग में, जाएंगे, चिंता मत करो भाई। बात ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा था, हम तीनों, आकाश सर, मैं और करण सर, हम तीनों पार्टनर्स है, तो हम तीनों का कैपिटल में शेयर होगा क्या नहीं होगा। शेयर म्हणजे काय सर, शेयर म्हणजे वाटा, माझा वाटा किती, माझ्या हिश्श्यात किती पडणार, माझा वाटा किती आहे त्याच्यात, माझा हिस्सा किती आहे त्याच्यात, मेरा हिस्सा कितना है उसमें, शेयर। नॉर्मल इंग्लिश की शब्द का यूज कर रहा हूं मैं, नॉर्मल इंग्लिश है भाई, शेयर मतलब मेरा हिस्सा। नॉर्मल सीधी सीधी बात है, माझा वाटा किती, माझ्या वाट्याला किती येणार, बरोबर है का। मेरा हिस्सा कितना, इसको बोलेंगे हम शेयर, सही बात है, इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर, बराबर है। तो हम सब लोगों को कैपिटल में शेयर होगा, हाँ सर। तो जो प्रॉफिट कमाएंगे हम वो आपस में शेयर करेंगे, हाँ सर। तो वैसे ही यहां पर मैंने क्या कहा, उस एक शेयर को, भाई साहब अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं तो इस 100 करोड़ में आपका 10 रुपए का शेयर है। क्या कहा मैंने, 100 करोड़ रुपए में आपका 10 रुपए का शेयर है, 100 करोड़ रुपए में आपका 10 रुपए का शेयर है। अच्छा, अगर कोई बंदा मुझे 100 रुपए देता है तो मैं कहूंगा इस 100 करोड़ रुपए में आपका 100 रुपए का शेयर है, इस 100 करोड़ रुपए में आपका 100 रुपए का शेयर है। अगर कोई मुझे 1000 रुपए देता है तो मैं बोलूंगा इस 100 करोड़ में आपका 1000 रुपए का शेयर है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, प्लीज मेरे को बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ूंगा और अच्छे से इसको समझाता हूं मैं डिटेल में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बोलने का। अरे बोलो ना फटाफट यार, बहुत टाइम पास करते हैं तुम लोग यार, सच्ची सच्ची यार, सच्ची। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आगे आगे यहाँ पे, ओके अब ध्यान से सुनो, वेरी गुड, अब ध्यान से सुनो।
अब मैं जा रहा हूं एज पर, अभी देखो कंपनीज को गाइड करने के लिए कोई तो रूल चाहिए। जैसे अभी आपका पार्टनरशिप, अमन नहीं है, टाइम पास मत कर, पढ़ाई कर ले, फाउंडेशन की एग्जाम है अपनी, मॉक टेस्ट है 25 तारीख से, पढ़ाई कर उसकी। हाँ ध्यान से सुनो, जैसे पार्टनरशिप को गाइड करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सा एक्ट है सर? पार्टनरशिप एक्ट है, ताकि कुछ गलत ना हो, बराबर है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। वैसे ही कंपनीज के ऊपर नजर रखने के लिए, कंपनीज को फ्लो बताने के लिए, कंपनी को काम कैसे करना है ये बताने के लिए हमारे पास है कंपनीज एक्ट 2000। एक्चुअली ये चालू हुआ था 1956 से, तो अमेंड होते होते 2000 अभी फिलहाल 13 चल रहा है, 2016 तक भी आ चुका है, बट अभी तक हम लोग 2013 तक अपडेट में है, 2013 के अपडेट पे है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि इसके अंदर, इसके हिसाब से अगर मैं शेयर की बात करूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर? डेफिनेशन ऑफ अ शेयर, शेयर is a share in the share capital of the company. जसविंदर 13 क्या 13? ध्यान से सुनो सब, शेयर is a share in the share capital of the company। ध्यान से सुनो, यहां पर आकाश अग्रवाल क्लासेस लिमिटेड नाम की कंपनी है, यहां पर इस कंपनी में 100 करोड़ रुपए का कैपिटल है। क्या है? 100 करोड़ रुपए का कैपिटल है। इसमें तेजस सर का 20 करोड़ रुपीस का, इसके अंदर बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जा रहा है, सबको पता है मैं कितना गरीब आदमी हूं, बस सपने बड़े बड़े देखता हूं। तो 20 करोड़ का कैपिटल यानी मेरा है, 20 करोड़ का शेयर मेरा है, बराबर है। तो शेयर जो है, अगर मैं अपने एक शेयर की बात करूं, 1 शेयर, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर is a share in the share capital of the company। मतलब इस शेयर कैपिटल में, इस कैपिटल को मैं कहूंगा शेयर कैपिटल, कंपनी का जो कैपिटल है उसको मैं कहूंगा शेयर कैपिटल, बराबर। शेयर कैपिटल मतलब कंपनी का जो कैपिटल है उसको मैं कहूंगा शेयर कैपिटल। उसके अंदर जो मेरा शेयर है, उसके अंदर जो मेरा शेयर है, दैट इज अ शेयर फॉर मी, दैट इज अ शेयर फॉर मी। आई होप सबको समझ में आ गया। ऐसे गरीब आदमी पे मजाक मत उड़ाओ, ऐसे गरीब आदमी का शोषण मत करो, ये गलत है तुम लोगों को, बहुत गलत है। आई डिडंट लाइक दिस, बराबर क्या? शेयर इज अ शेयर कैपिटल इन द शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आई होप सबको शेयर का मतलब समझ में आ गया। प्लीज टेल मी, अंडरस्टैंड क्या? शेयर का मतलब सबको समझ में आया क्या? शेयर का मतलब सबको समझ में आया क्या? प्लीज लेट मी नो फर्स्ट। शेयर का मतलब बता दो मुझे जल्दी। क्या आप सबको शेयर का मतलब समझ में आया है? हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड राहत, वेरी गुड प्रज्योत, वेरी गुड केतकी, वेरी गुड भारती, वेरी गुड लुभा, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे लखनी, शेयर का मतलब समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अंडर में स्टैंड वेरी गुड, अंडर में स्टैंड वेरी गुड, ओके। चलो चलो बहुत अच्छे, मतलब सबको समझ में आ गया है, शेयर का मतलब समझ में आ गया, बराबर है, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स अपने को समझना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात मैं जो बताने जा रहा हूं वो है फेस वैल्यू। क्या कहा मैंने? फेस वैल्यू। नंबर 1 फेस वैल्यू। सर ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू अभी क्या होता था पहले के ज़माने में। अब मैंने क्या कहा, हमने शेयर्स बनाए। हमने क्या किया, हमने हमारा जो शेयर कैपिटल था उसके छोटे 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 बड़े बड़े छोटे टुकड़े कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो छोटे टुकड़े कहां पर है? ये रहे वो टुकड़े,
बराबर। इसके ऊपर कंपनी का नाम है AAC लिमिटेड, बराबर, AAC लिमिटेड इसके ऊपर कंपनी का नाम है, ठीक है। इसके ऊपर हमने बता दिया कि दिस इज अ शेयर सर्टिफिकेट, ये हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको, सॉरी ऐसा नहीं होता है, सर्टिफिकेट दिया है हमने आपको, बराबर है। ये सर्टिफिकेट आपको हम दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने हमें 10 रुपए का एक शेयर दिया है। ये सर्टिफिकेट की कीमत कितनी? 10 रुपए। ये सर्टिफिकेट की कीमत कितनी? 10 रुपए। एक सर्टिफिकेट की कीमत कितनी? 10 रुपए, बराबर है। तो ऐसे आपने अगर मुझे 100 रुपए दे दिए तो मैंने इंटू 10 सर्टिफिकेट और आपको दे दिए, इंटू 10 सर्टिफिकेट और दे दिए। सूरज पाटील, चला नमस्कार, शेवटी तुमच्या घरी रेंज आलेलं दिसतंय, युट्यूबवर आलेला आहात म्हणजे तुमच्या घरी रेंज आलेलं दिसतं आहे, चला वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने 10 रुपए के शेयर सर्टिफिकेट, 10 रुपए के 10 शेयर्स खरीदे तो मैंने आपको 10 सर्टिफिकेट दे दिया। अब बात ध्यान से समझो, 10-10 कॉपी देने के बजाय हमने क्या कर दिया भाई, एक शेयर की कीमत 10 रुपए ना, आपने कितना किया 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 रुपीज आपने हमको पे कर दिया। ऐसे आपको फेस पे मैं लिख के दे दूंगा। अब ध्यान से सुनना, एक सर्टिफिकेट की कीमत मैंने, कंपनी ने कितनी तय की है, एक शेयर सर्टिफिकेट की कीमत कंपनी ने कितनी तय की है? 10 रुपए। 10 रुपए, कितने रुपए? 10 रुपए, बराबर है। फेस वैल्यू देखो, वैल्यू रिटर्न ऑन दी फेस ऑफ दी शेयर सर्टिफिकेट, बराबर। एंड दिस वैल्यू इज डिसाइडेड बाय दी कंपनी, कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है, कंपनी डिसाइड करेगी। दूसरा नाम नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है, नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है, क्लियर क्या सबको? लाइव लेक्चर चालू है। एकच एक टाकलंय मी ग्रुपवर। नॉमिनल वैल्यू मैंने कहा, क्या कहा मैंने? नॉमिनल वैल्यू। सही पवार, ओके। चलो क्लियर क्या यहां तक सबको? फेस वैल्यू इज ए नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन दी मल्टीपल्स ऑफ 10, ये याद रखना, ये याद रखना। या तो आपका फेस वैल्यू 1 रुपए हो सकता है, या तो आपका फेस वैल्यू 10 रुपए हो सकता है, या 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 70, 80, 90, 100। कभी भी आपका फेस वैल्यू, कभी भी आपका फेस वैल्यू ऑड फिगर कभी नहीं होगा, ऑड फिगर कभी नहीं हो सकता। आपका फेस वैल्यू कभी भी ऑड फिगर हो ही नहीं सकता, ओनली इन दी मल्टीपल्स ऑफ 10। या तो 1 रुपए, उसके बाद इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10 10 10 10। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सबको? इन दी मल्टीपल्स ऑफ 10 ओनली, यानी कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जनरली 100 के ऊपर फेस वैल्यू होता नहीं है। 100 इज द मैक्सिमम फेस वैल्यू, 1 रुपी इज द मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ शेयर, ठीक है। दूसरा फेस वैल्यू तो हमको समझ में आ गया सर। फेस वैल्यू के बाद हम समझेंगे इशू प्राइस। क्या समझेंगे सर? इशू प्राइस, बराबर है क्या? इशू प्राइस। अब इशू प्राइस का मतलब क्या? इशू प्राइस का मतलब क्या? इशू प्राइस का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को कितने रुपए में देना चाहती है। क्या कहा मैंने? कंपनी पब्लिक को कितने रुपए में देना चाहती है। अपने शेयर्स कंपनी पब्लिक को कितने रुपए में देना चाहती है। सर पब्लिक को क्यों दे रही है, सब बताऊंगा धीरे धीरे, हर चीज़ डिटेल में आएगी, संयम रखना है अपने को, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो, इशू प्राइस। इशू प्राइस मैंने क्या कहा? कंपनी मतलब इशू प्राइस इज प्राइस ऑफर्ड बाय दी कंपनी, प्राइस ऑफर्ड बाय दी कंपनी टू
द पब्लिक ऑन इशुएंस ऑफ शेयर। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखा? जिगर जैन कौन है? जिगर जैन सीखा तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्राइस ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक ऑन इशुएंस ऑफ शेयर, ऑन इशुएंस ऑफ शेयर, बराबर। जब कंपनी इशू करती है तो जो पब्लिक प्राइस ऑफर करती है उसको। अब बात ध्यान से सुनो, इशू प्राइस कैन बी issue price can be equal to face value, more than face value, less than face value, बराबर है। अगर इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू है तो हम कहेंगे द शेयर्स आर इशूड एट पार। क्या कहा मैंने? अगर हम 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में देते हैं तो आई विल से इट इज इशूड एट पार। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दे रहा हूं, इशूड एट पार। 1 रुपए का शेयर 1 रुपए में दे रहा हूं, इशूड एट पार। इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, बराबर है। मतलब ₹10 ₹10, बराबर। यहां पर इशू प्राइस इज ₹12 विच इज मोर देन ₹10 विच इज माई फेस वैल्यू। देयरफॉर हियर आई विल से प्रीमियम इज इक्वल टू ₹2। फेस वैल्यू से जितना ऊपर में मैं इशू करता हूं, मेरे शेयर की कीमत 10 रुपए मैंने डिसाइड की है, बट वो 10 रुपए से महंगे में मैं बेच रहा हूं, वो 10 रुपए से ऊपर में मैं बेच रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या सबको? 10 रुपए से ऊपर में मैं अगर देता हूं तो वो जो ऊपर का एक्स्ट्रा अमाउंट अबाउ द फेस वैल्यू इज अ प्रीमियम फॉर मी, इज अ प्रीमियम फॉर मी। और इसलिए मैं कहूंगा इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। अच्छा, और यहां पर मैं कहूंगा इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट रुपीज मान लो 8। इशू प्राइस है आपका और फेस वैल्यू 10 रुपए है आपका। देयरफॉर यहां पर डिस्काउंट हो गया, यहां पर डिस्काउंट हो गया। क्या ये तीनों चीज सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी जल्दी बोलो। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो, किसी को डाउट है क्या इसमें? जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड। भारतीय 100 का मतलब क्या है? नन्ना और नो सर, नन्ना और नो सर मतलब क्या? समझा क्या नहीं समझा? मृण्मयी मोरे अगेन 100, शशांक कांबळे नो सर, क्लियर सर, क्लियर है, यस सर, नो सर। प्रतीक्षा माने फिर से नो सर। नो सर का मतलब क्या? फिर ये तन्वी भी नो सर। अरे क्या नो सर? रुचा देशपांडे नो सर। अरे नो, ये अविषय गडकर अजून शॉर्टकट आहे नो। अंडरस्टँड, 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 बरोबर। वेरी गुड, वेरी गुड सर। नो सर मतलब डाउट नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, नो मतलब नो डाउट। अच्छा, सौरभ महाजन सर, प्रीमियम भी कंपनी डिसाइड करती है क्या? और डिपेंड करता है बेटा, कंपनी डिसाइड करेगी या नहीं। अगर कंपनी को अपना रेपुटेशन पता है मार्केट में
कंपनी को अपना रेपुटेशन पता है मार्केट में, तो कंपनी डिसाइड करके दे सकती है कि भाई हमको अगर हम पे भरोसा है कि भाई हमारे शेयर्स 10 रुपये के हैं, हम लोग 15 रुपये में भी इशू करेंगे तो भी लोग खरीद लेंगे चुपचाप। तो अपने को अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी का डिमांड क्या है, अपने कंपनी का मार्केट में वैल्यू क्या है, अपनी कंपनी का मार्केट में गुडविल क्या है, ये सारी चीज़ें अपने को समझ में आ जाती है। तो उसके बेसिस पे हम उसके बेसिस पे हम बताते हैं, प्रीमियम डिसाइड करते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? ये सबने लिखा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट मैं मुंह पे मारने वाला हूँ सबके। देखो क्या ट्विस्ट है। आई होप कि जो मैंने लिखवाया है सब लिख रहे हैं सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सब लोग वो सब लिख रहे हैं, जो मैं लिखवा रहा हूं सब लिख रहे हैं। सौरभ महाजन म्हणजे सौरभ मामूनकर करे। आई होप सब लोग लिख रहे हैं। लिखा है क्या सबने? प्लीज लेट मी नो। पहले वो बताओ मेरे को, सबने लिखा है क्या वो बताओ पहले मेरे को, फटाफट जल्दी बताओ। सब लिख रहे हैं क्या जो मैं लिख रहा हूं? तन्वी, ओके तन्वी। मृणमयी, ओके। राधिका लिख दिया। लिखा और किसको दिया रे बेटा? अपने पास रखना है, कल को पढ़ने के काम आएगा अपने। वेरी गुड उस्मा। यस, लिख रहे हैं मतलब, चलो अच्छी बात है। एज पर कंपनीज एक्ट नो company is allowed to issue shares at discount। ब्रैकेट में लिखो इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या नया लफड़ा है सर? मैं बताऊंगा, अभी नहीं, रुको जरा, शांति रखो, सब बताऊंगा। इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। क्लियर? एज पर कंपनीज एक्ट नो कंपनीज अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी शेयर्स की, मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी शेयर्स की। सर दूसरे भी प्रकार का शेयर होता है क्या? होता है, बताऊंगा, जल्दी रुको, संयम रखो। आई होप यहाँ तक सबने लिख लिया। आई होप यहाँ तक सबने लिख लिया। वेरी गुड। एज पर कंपनीज एक्ट नो कंपनीज अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स चैतन्य 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 स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्लियर है तक सबको 100%? अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स या ESOP जो होते हैं ये क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स इशूड टू द एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर यहां तक सबको 100%? पक्का क्लियर है? ओके। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स अपने बुक में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहे हैं। मेरे से पढ़ रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर जाएंगे ना भाई साहब, ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर, दो टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? व्हाट आर इक्विटी शेयर्स? शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा सा। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स, those shares, 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 those
which are not preference shares. वाह वाह क्या डेफिनेशन है, वाह वाह क्या डेफिनेशन है, वाह. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. अच्छा, तो व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स. जबरदस्त. प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स. अच्छा लगा, अच्छा लगा, बट सही नहीं है, गलत है. प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which get preference over equity shares for the following. इक्विटी शेयर्स के पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाता है. सर किस चीज का प्रेफरेंस? बता रहा हूं, सुनो. प्रेफरेंस यानी क्या सर? प्रायोरिटी. भाई पहले तू बाद में तू, बराबर है क्या? मेरा एक फ्रेंड एक्स, दूसरा फ्रेंड वाई, मैं पहले प्रेफरेंस, कभी मुझे मूवी जाना है तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूं मिस्टर एक्स को. एक्स मेरा खास दोस्त है, वाई मेरा दूर का दोस्त है, तो मिस्टर एक्स इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस. बराबर है? समझ में आ रहा है सबको? हु इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस? मिस्टर एक्स इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस. समझ में आया क्या? तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस. कि पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस. नंबर वन. किस चीज की प्रायोरिटी सर? पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. क्या कहा सर आपने? पेमेंट ऑफ डिविडेंड. वेरी गुड. पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बहुत बढ़िया. दूसरा सर, एक तो सबसे पहली बात हमको इसका मतलब नहीं मालूम, संयम, बताऊंगा. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. क्या काम है ना? या तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल क्या है सर? अरे जब कंपनी बंद होगी, एट दी, यहां पे लिख दो, एट दी टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. कंपनी जब बंद होने वाली है, जब भी कंपनी बंद होगी, तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर हम अपनी दुकान बंद कर दे तो अपना कैपिटल का पैसा वापस घर पे लेके जाते कि नहीं लेके जाते? हाँ. तो वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कैपिटल है, शेयर होल्डर्स कैपिटल है, बराबर है? वो शेयर होल्डर्स है, तो जो शेयर होल्डर्स है उनका कैपिटल है. जब कंपनी बंद होगी तो आपको पैसा वापस देना पड़ेगा, बराबर है? तो बट सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को. समझ में आ रहा है क्या? ओके. डिविडेंड का कंसेप्ट समझो. डिविडेंड का मतलब क्या? डिविडेंड इज नथिंग बट, अब ध्यान से बात मेरी सुनो. डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. क्या कहा मैंने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. अब मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं, आकाश सर, करण सर, हम तीनों पार्टनर्स हैं. ये रेड में बैठे, हमने हिसाब किया, प्रॉफिट निकला, जितना भी प्रॉफिट आया हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके घर लेकर गए. हाँ या ना? आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ओनर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं और घर लेकर जाते हैं. हाँ या ना? ओनर जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और घर लेकर जाते हैं. बराबर है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? ओनर्स आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. ओनर्स आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. वैसे ही जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी का काम है अपने ओनर्स को, अपने कंपनी का काम है अपने ओनर्स को वो प्रॉफिट बांटना. तो डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट distributed amongst the owners of the company. अच्छा, तो जितना हमने प्रॉफिट कमाया वो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना. अब ध्यान से सुनो, थोड़े से टर्म्स और जोड़ने वाला हूं इसके अंदर. पहला टर्म
पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। समझा क्या? अच्छा, सेकंड, पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर। थर्ड, पर्सन्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे कंपनी से, उनको हम कहेंगे क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पक्का क्लियर है तक? 100% क्लियर है तक? सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये लिखवाया नहीं है? लिखवा न, तुम बोलेंगे तो लिखवाया था, लिखा हुआ है ना, वो सब नहीं चाहिए मेरे को। लिखाओ, लिखो, ये छोड़ो नहीं। डन। लिखा क्या सबने? डिविडेंडची डेफिनेशन दाखवू? सर डिविडेंड की डेफ क्या शॉर्टकट मारते, खतरनाक है। डन क्या? लिख लिया सबने? आगे बढ़ू मैं? रात नींद आ रही होंगी तो सो जा बेटा। आगे बढ़े, चलो। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर यहां तक? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब ध्यान से सुनो, ओनर्स इक्विटी शेयर, एक मिनट, इधर नहीं, इधर लिख रहे थे ना अपन। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओनर बोले जाते हैं इनको, बराबर है ना? 10 बजे तक लो सर। बराबर, 10 बजे तक लेता मैं, सही बात है। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, बराबर है? ध्यान से सुनो अभी। सर अब ये लोग ओनर्स है, तो ये लोग ओनर्स है तो इनको ही हक मिलेगा डिविडेंड का, प्रॉफिट्स का। तो इनको जो प्रॉफिट बांटा जाता है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। बराबर है क्या नहीं? चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, लास्ट कंसेप्ट, बढ़िया कंसेप्ट दे रहा हूँ, जबरदस्त कंसेप्ट, मस्त कंसेप्ट ले लेंगे, चिंता मत करो। मेरे को मालूम है तुमसे होने वाला नहीं है। 5 मिनट का 10 मिनट का लास्ट कंसेप्ट है, अपन ले लेंगे, वो खत्म करेंगे। क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए तेजस अर्ली कट्टी से पढ़ रहे हो तो कुछ तो अलग ज्ञान लेकर जाओगे क्या? नहीं, क्या जितना बुक में पढ़ाया है उतना ही पढ़ के जाओगे? हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान तो चाहिए ना। हाँ सुनो, डिविडेंड की बात निकली है तो दूर तक जाएगी। सबसे पहले बात ध्यान से समझो, पहला पॉइंट बेसिक बिल्कुल अकाउंट का याद करो। मेरे लिए जो इनकम होती है वो आपके लिए एक्सपेंस होता है, बराबर ना? जब कोई एक इंसान खर्चा करता है तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो सामने वाले के लिए इनकम होता है, हाँ या ना?
सिंपल सीधी बात, बिल्कुल बेसिक चीज, कोई भी डिफिकल्टी है इसके अंदर नहीं, बराबर है। ध्यान से सुनो, इनकम, मेरा इनकम जो है वो आपका एक्सपेंस है, या तो मेरा जो एक्सपेंस होगा वो आपके लिए इनकम होगा, तो दूसरे और व्यक्ति के लिए एक्सपेंस होगा। वहीं पर जब मैं बात करता हूँ कंपनी की और शेयर होल्डर्स की, कंपनी की और शेयर होल्डर्स की, तो ध्यान से सुनो, जब कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि जब वो कंपनी डिविडेंड देती है, मैंने क्या कहा, जब कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, जब कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर के लिए इनकम ज़रूर है। क्या कहा मैंने, शेयर होल्डर के लिए इनकम ज़रूर है, बट कंपनी के लिए एक्सपेंस बिल्कुल नहीं है। क्या सर, क्या सर, शेयर होल्डर्स के लिए इनकम है, हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके ऊपर जो पैसा मिलेगा वो तुम्हारा इनकम। बट आपने कहा सर कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं है। सर ऐसा कैसे कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं है? भाई बात ध्यान से समझो, क्या बोला था मैंने, हमारी पार्टनरशिप फर्म में मैं, आकाश सर और करण सर, बराबर है। जब प्रॉफिट्स हो जाएंगे, जब खर्चा वर्चा काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो प्रॉफिट जब हम घर लेकर जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपस में बांटना, मुझे ईमानदारी से बोलो, ये आपस में प्रॉफिट बांटना, इज इट एन एक्सपेंस? इज इट एन एक्सपेंस? इज इट एन एक्सपेंस? हाँ या ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या ये खर्चा है? क्या मैं इसको एक्सपेंस बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एक्सपेंस बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एक्सपेंस बोल सकता हूं? नहीं, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए टेक्निकल टर्म अगर आपको बोलूं तो इट इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट्स को सही जगह पे बांट देना, सही तरीके से बांट देना, सही तरीके से बांट देना, उसको क्या कहेंगे? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इसीलिए ये कंपनी के लिए डिविडेंड जो ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि अप्रोप्रिएशन है। क्या है? अप्रोप्रिएशन है। समझ में आया क्या सबको? कुछ नया कंसेप्ट लेके जाना है, जरूरी है अपने से। तेजस सर से पढ़ो तो कुछ तो नया कंसेप्ट लेके जाना पड़ेगा ना, जरूरी है ना। तेजस सर से तो नया कंसेप्ट तो लेकर जाना ही पड़ेगा, तेजस सर से पढ़ रहे हो हैं, बराबर? पक्का क्लियर? शेयर्स का कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? कल मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल बताऊंगा और शेयर इशू करने के बाद उससे पैसे कैसे रेस करते, ये दो चीजें बताऊंगा, जिसमें अपन थोड़ा सा अकाउंटिंग कल के कल स्टार्ट कर देंगे। आई होप आज का जितना भी लेक्चर था, इक्विटी शेयर से रिलेटेड, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, शेयर का मतलब, इक्विटी शेयर का मतलब, डिविडेंड का मतलब, ये सारी चीजें, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार वैल्यू, ये सारी चीजें क्लियर है सबको। आई होप ये सारी सबको क्लियर है, ये सारी चीजें सबको क्लियर है, समझ में आ गई है, हाँ या ना? ये क्या है? अच्छा, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे अपन कल के लेक्चर में। रोज रेगुलरली लेक्चर अटेंड करो, साथ ही साथ कंपनी अकाउंट्स मेरे साथ ही खत्म करो, बराबर है कि नहीं? रिवाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और कोशिश करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि भाई हमारे तेजस सर आने वाले हैं, कंपनी अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, तो शेयर देखो, वो कंपनी अकाउंट्स का लेक्चर कैसा लगा, कैसे नहीं, अपने दोस्तों से और दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको बोलो। और वीडियो पसंद आए तो एंड में क्या करने का मालूम है ना? कमेंट करने का। अच्छा, अगर तुम में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। बाई चांस अगर अपना ध्यान नहीं रहा तो अपने को नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा लाइव लेक्चर चालू हो गया है, तो बेटर रहेगा अपने लिए। ऐसे तो रोज अपन सही टाइम पे, सेम टाइम पे मिलने वाले हैं, बट ध्यान से, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को चाहिए सबने फटाफट अपना चैनल सब्सक्राइब करने का है और वो बेल आइकन प्रेस करके रखना है सबने, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, बाय बाय, एंजॉय, चलो गुड नाइट, सी यू टुमारो। अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों को ख्याल रखो, बाय बाय, एंजॉय।